दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली शेरा और मौत से मुकाबला। ये पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट है महाबली शेरा और समुद्री शैतान। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तब स्टोरी आपको पूरी समझ में आएगी। बहुत ही क्लासिक पिक्चर है ये। फोटो 3.5 पे रेट है इसका। ये यहाँ पे जो स्टोरी दे रखी है पहले पार्ट के, तो ये आप इसको पढ़ लेना, या ये कॉमिक आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। महाबली शेरा का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे पढ़ते हैं। पेड़ पर चढ़कर शेरा ने गोटू का कटा सिर उतारा। फिर गोटू के कटे हुए सिर को पेड़ से उतारने के पश्चात शेरा घोड़े पर सवार हो द्रुत गति से एक तरफ चल पड़ा। कुछ ही मिनट देर बाद वह एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा और वह कटा सिर उसने उसमें बहा दिया। मुझे दुख है गोटू कि मैं तुम्हें बचाने का अपना वायदा पूरा न कर सका। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति दे। लेकिन यदि कभी मुझे तुम्हारे हत्यारों का पता चला तो मेरा तुमसे वादा रहा कि वह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करने के पश्चात वह पुनः घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ चला और सांझ होते होते वह एक चटियल इलाके में पहुंच गया। अब यहाँ से पुंसाला का किला ज्यादा दूर नहीं, बस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद जंगल को पार करना ही शेष रह गया है। संभवतः रात होते होते वहां पहुंच जाऊंगा। जबकि किले के भीतर, यह तुम क्या बक रहे मूर्खो? गोटू अब मौत के घाट उतारने का कारण क्या तुम जानते नहीं थे कि वह हमारा विश्वास पात्र साथी था? सरदार, वह पहले जरूर आपका वफादार था, लेकिन उस जंगलवासी शेरा के चंगुल में फंसकर वह गद्दारी पर उतर आया था और उस खतरनाक व्यक्ति को साथ लेकर किले की ओर आ रहा था। अतः मजबूरन हमें गोटू को खत्म करना पड़ा। ये व्यक्ति वही थे जो गोटू के साथ तुमसाला वासी का पीछा करते हुए सोना के जंगलों में प्रविष्ट हुए थे। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही कि तुम लोगों के रहते हुए गोटू उसके हाथ कैसे लग गया, और साकी का क्या हुआ? सरदार, हम लोग गोटू और साकी से जंगल में पिछुड़ कर भटक गए थे। उसके बाद क्या हुआ और गोटू कैसे शेरा के हाथ लगा, यह हम नहीं जानते। हमें तो वह अकेला शेरा के साथ एक पहाड़ी इलाके में एक भयानक पक्षी से जूझता दिखाई दिया था। इसके बाद उसने वह सारी कहानी कह सुनाई जो शेरा और गोटू के साथ वनमानुष तक घटी थी। फिर अंत में बोला, और जब हमें उनके मध्य हुई बातचीत से पूरा विश्वास हो गया कि गोटू उसे यहाँ ला रहा है, तो मौका पा हमने उसका सिर काटकर पेड़ पर लटका दिया और वापस लौट आए। ठीक है, तुमने जो किया अच्छा ही किया। अब जाओ और किले के आसपास नजर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वह खतरनाक जंगलवासी किले तक पहुंचने की कोशिश करे। जो आ गया सरदार। इधर शेरा उस चटियल इलाके में आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक, आई बचाओ! वो लगता कोई स्त्री मुसीबत में है। उसने तुरंत घोड़ा चीख की दिशा में दौड़ा दिया। इस वीराने में वह युवती कौन हो सकती है? सिगरी। तो यह बात है, वह कुत्ता उस स्त्री की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे रहते है उसके लिए असंभव है। वह मर्द बाबुंडा और स्त्री पुंसाला की राजकुमारी कंचना थी। हा हा हा, अब बाकर कहाँ जाएगी? नहीं, तब ये गंदे कुत्ते, तुम अब मेरे हाथों नहीं बचोगे। औरत से चोर आजमा रहा था, अब जरा मर्दों के हाथ देख गंदे कीड़े। लेकिन सिगरी बलशाली बाकुंडा संभला और शेरा को उसने अपने ऊपर से दूर उछाल दिया। उफ! अगले पल फुर्ती के साथ उठकर उसने मयान से अपनी तलवार निकाल दी और अपने मददगार को खतरे में देख न जाने क्यों राजकुमारी कंचना स्वयं सी उठी। उफ नहीं है देवता, उसकी मदद कर। और देवता ने जैसे कंचना की प्रार्थना सुन ली। शेरा ने न केवल अपने आप को बाकुंडा के वार से बचाया, बल्कि मौका पाकर मयान से अपनी तलवार भी निकाल ली। मैं अपने मामले में टांग अड़ाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता, सड़े गीदड़। लेकिन मुझे हमेशा तुम जैसे थोथे सांडों से थोड़ी हमदर्दी रहती है, मौका देता हूँ, भाग जाओ। शेरा की बात सुन बाकुंडा मानो क्रोध से पागल उठा। उसने पूरी शक्ति से शेरा पर वार किया, लेकिन शेरा ने उसके वार को अपनी तलवार पर रोक लिया। अब दोनों एक दूसरे पर जोर आजमा रहे थे।
और निस्संदेह ताकतवर है। काफी देर के संघर्ष के बाद आई खच। ये बहादुर नौजवान, हम तुम्हारे एहसानमंद है। कौन हो तुम? मेरा नाम शेरा है। तुम बा कबीले का राजा और तुम? महाबली शेरा, जंगल का बेताज बादशाह। देवता का धन्यवाद जो आप हमें मिल गए। अब हमें विश्वास है कि शीघ्र ही हमें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। मैं पुंचाला की राजकुमारी कंचाना हूँ। और राजकुमारी कंचाना, मैं आपके आदमी द्वारा आपके और आपके राज्य के ऊपर डाकू दल द्वारा किए गए आक्रमण के विषय में सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन बजाय किले में कैद होने के आप यहाँ और इस स्थिति में कैसे? और यह दुष्ट कौन था? यह समुद्री डाकू जांगुला का साथी बाकुंडा था। यह और उसके साथी मुझे किसी खौफनाक किले में छोड़ने जा रहे थे, लेकिन इन पहाड़ियों में पहुंचकर मैं मौका देखकर इनके चुंगल से भाग निकली थी, परंतु इसकी नजरों से मैं धूल नहीं जोक पाई और इसने मुझे पकड़ दिया। मुझे अकेला पा उसके मन में बदनीति आ गई थी। यदि आप सही वक्त पर न आते तो न जानिए मेरी क्या दुर्गति करता हूँ। लेकिन इसके बाकी साथी कहाँ हैं? वे भी यहीं के आसपास ही होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे। और तब तो हमें यहाँ से तुरंत निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। आप ऐसा करें, उस घोड़े पर सवार हो जाए। ठीक है। लेकिन अभी शेरा अपने घोड़े पर सवार हुआ ही था कि अपने घोड़े की ओर बढ़ती कंचाना सामने से 10-12 घुड़सवारों को तेज से उसी ओर आते देख भयभीत हो चीख उठी। मावली वैद वे देखो, डाकू जांगुला के आदमी आ रहे हैं। ओह, वे घुड़सवार वास्तव में वही डाकू थे जो बाकुंडा के साथ राजकुमारी को खौफनाक किले में छोड़ने जा रहे थे। वैरी राजकुमारी उस नौजवान के साथ भागने की तैयारी कर रही है। पकड़ो उन्हें, होश के तो जिंदा। जबकि न जाने क्या सोच शेरा ने फिलहाल उनसे मुकाबला करना उचित न समझे, वहां से भाग निकलना ही उचित समझा। उसने अपने घोड़े को तुरंत तीव्र से राजकुमारी की ओर दौड़ाया और घबराना नहीं राजकुमारी, वे हमें नहीं पकड़ पाएंगे। इधर बचकर जाने न पाए, तीर छोड़ो। परंतु शेरा सकुशल पहाड़ों के मध्य पहुंचकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। उफ, बाल बाल बचे। अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला राजकुमारी। मुझे विश्वास है कि वे इतनी आसानी से हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगे। वे इस तरह हाथ नहीं आएंगे। उन्हें चारों ओर से घेरो। जाल है तुम में से किसी के पास? शाबाश, जाओ चारों ओर फैलकर इसी जाल से उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। यह पहाड़ी इलाका तुम लोगों का अच्छी तरह देखा भाला है। आओ साटोरा, मेरे पास है जाल। सभी चारों ओर फैल गए। तुम मेरे साथ आओ, हमें उस तरफ से आगे बढ़ेंगे। शिगरी, वह आ रहा है, तैयार हो जाओ। और जब शेरा उस चट्टान के नीचे पहुंचा, जाल फेंक दिया। शेरा और राजकुमारी जाल में किसी चूहे के समान फंस कर रह गए। वो मारा शिकार अच्छी तरह फंस गया जाल में। जल्दी नीचे पहुंचो और उन्हें पकड़ लो। आखिर फंस ही गए। वो कब क्या होगा? फिर इससे पहले कि शेरा किसी भी तरह जाल से निकलने का प्रयत्न करता, टोरा और उसके अन्य साथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर दिया। हा हा हा, शाबाश, अब इनकी मुस्के कस दो और ले चलो सरदार के पास। बाकुंडा की मौत का बदला सरदार स्वयं ही इनसे लेगा। कुछ देर बाद वे शेरा और राजकुमारी को ले किले के भीतर प्रविष्ट हुए। शिकारी, कौन है आदमी? और राजकुमारी को तुम वापस क्यों ले आए? बाकुंडा कहाँ है? सरदार, इस आदमी ने बाकुंडा को मार डाला है। क्या आप बकते हो? बाकुंडा मारा गया और वह भी इस अदने से आदमी के हाथों? उत्तर में टोरा ने राजकुमारी के भागने से लेकर बाकुंडा की मौत तक के बारे में सब कुछ बता दिया। जब वह खामोश हुआ तो शेरा बोला, इसने जो कुछ बका वह बिल्कुल ठीक है जांगुला। तुम्हारा एक कमजोर किंतु घिनौना साथी मेरे हाथों मारा गया है और अब तुम्हारा नंबर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ललकारो, समुद्र के बेताज बादशाह जांगुला को, जिसे लोग शैतान के नाम से जानते हैं। यदि तुम समुद्र के बेताज बादशाह हो तो मैं भी जंगल का बेताज बादशाह शेरा हूँ और जंगलवासी मुझे महाबली कहकर पुकारते हैं। शेरा का परिचय जान जांगुला पूरी तरह चौंक उठा। क्या तुम ही महाबली शेरा हो? और हमारा साथी गोटू तुम्हें यहाँ ला रहा था? हाँ, लेकिन किसी ने उसे मार डाला। किसी ने? हाँ हाँ, उसे किसी ने नहीं, हमारे आदमियों ने खत्म किया है।
उसकी मौत तुम्हारे कारण ही हुई, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा। चलो आज मुलाकात भी होगी, अब आएगा मजा। टोरा ले चलो इन्हें शाही खेलों के मैदान में। आज हम देखेंगे कि वास्तव में महाबली यह है या हमारा दत्ता कोबरा। और कुछ ही देर बाद, और शायद यही एक जांगुला का कथित दत्ता है जिससे मुझे भिड़ना हो पड़ेगा। शेरा के पकड़े जाने और उससे किसी दत्ते के मुकाबले की खबर पाकर वहां तक कुंशाला की अधिकांश प्रजा भी एकत्रित हो चुकी थी। शीघ्र ही जांगुला अपना सिंहासन ग्रहण करने के लिए पहुंचा। महाराजा जांगुला जिंदाबाद, पूंछराज की जय हो। राजा जांगुला अमर रहे। बस बस, जिंदगी और मौत का खेल देखने के लिए अब कुछ समय के लिए सब खामोश हो जाओ। फिर जांगुला शेरा से मुखातिब हो बोला, सुनो जंगल के बादशाह, इस समय तुम हमारे मुजरिम हो। हम चाहते तो पहले ही तुम्हें मौत के घाट उतार देते, लेकिन नहीं, हमें बहादुरों को चूहे की मौत मारना पसंद नहीं। हम बहादुरों की कदर करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं तुम्हें अपना जीवन बचाने के लिए एक मौका दिया जाए। लेकिन यह मौका तुम्हें हमारे इस दत्ते से मुकाबला करके स्वयं ही प्राप्त करना होगा। यह दत्ता यानी कोबरा किसी समय हमारा सबसे ज्यादा वफादार, बहादुर, शक्तिशाली साथी था, लेकिन अब वह एक गद्दार के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा मौत की प्रतीक्षा में है। चूंकि वह भी एक बहादुर है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे भी जीने का एक मौका दिया जाए। और हम यह भी जानते हैं कि बहादुर लोग जिंदगी भीख में नहीं लिया करते, बल्कि मौत से लड़कर हासिल करते हैं। आई इसलिए हमने इस दिलचस्प मुकाबले का आयोजन किया है। मक्कार, समझ लो तुम दोनों के पास एक दूसरे की जिंदगी है और अपनी जिंदगी को एक दूसरे से हासिल करने के लिए यह मुकाबला करना है। जो इस मुकाबले में जीतेगा उसे जिंदगी मिलेगी और जो हारेगा उसे मौत। मुझे विश्वास है शेरा कि तुम सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए होगे। बिल्कुल जांगुला, तुम्हारी चालाकी और मक्कारी को तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, राजकुमारी कंचना के लिए तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं अपना फैसला इस मुकाबले के बाद सुनाऊंगा। कोबरा, क्या तुमने सारी बात ध्यान से सुन ली है और क्या तुम्हें यह मुकाबला मंजूर है? मुझे स्वीकार है सरदार। जीवन सबसे अनमोल वस्तु होती है, अतः उसे पाने के लिए मैं अपने प्रतिद्वंदी से अंतिम क्षणों तक मुकाबला करूंगा। शाबाश, कोबरा की जंजीरें खोल दी जाएं। किसी को खोलने की जरूरत नहीं है सरदार, इन कमजोर तारों को मैं स्वयं ही खोल दूंगा। ऐसे कड़कड़ा, बहुत खूब, मुकाबला आरंभ किया जाए। हा हा हा। शेरा जांगुला के दत्ते कोबरा की ओर बढ़ा, जो अब तक चबूतरे पर पड़ी दोनों तलवारों को उठा चुका था और उसी की ओर भयानक दृष्टि से देख रहा था। आदमी वास्तव में दमदार मालूम पड़ता है। जांगुला ने निस्संदेह दिलचस्प मुकाबले का प्रबंध किया है। जब शेरा कोबरा के निकट पहुंचा, घबराओ नहीं, हत्थे पर वार करके मैं अपनी जिंदगी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। लो संभालो यह तलवार। निस्संदेह तुम एक बहादुर आदमी हो। तुम भी, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। यदि तुम मेरे हाथों मारे गए तो मुझे दुख भी होगा, लेकिन ध्यान रहे यह मुकाबला हम दोनों में से एक की मौत पर ही समाप्त होगा। जानता हूँ। दोनों में मुकाबला आरंभ हुआ। खन, दोनों एक दूसरे के वारों से बचते हुए पैतरा बदल रहे थे। शीघ्र एक सुनहरा मौका शेरा का हाथ लगा। उसने पूरी शक्ति से तलवार को घुमाया। आए खनाक, और कोबरा के हाथ से तलवार निकल गई। शेरा भयानक अंदाज से उसकी ओर बढ़ा। मैं तुम्हें अपने हाथों मारना नहीं चाहता, हार कबूल कर लो। इतनी जल्दी नहीं दोस्त, हार तो तुम्हें कबूल करनी होगी, क्योंकि कोबरा का दूसरा नाम मौत है। और कहने के साथ ही कोबरा ने अपने हाथ में बंधी जंजीर को गजब की फुर्ती के साथ झटका दिया। गजब, लो संभलो, कड़ाक। फिर जो परिणाम निकला उसने पल भर के लिए शेरा को भी बौखला दिया। अब कोबरा जंजीर को हवा में घुमाता हुआ भयानक अंदाज में शेरा की ओर बढ़ा। मैं भी अपने हाथों तुम्हें मारना नहीं चाहता, बोलो हार कबूल है? मरते दम तक नहीं। कहने के साथ ही शेरा ने हवा में उछलकर कोबरा के सीने पर लात का भरपूर प्रहार किया, और परंतु कोबरा ने भी उठकर खड़े होने में गजब की फुर्ती दिखाई। वाह दोस्त, मजा आ गया मुझे भी, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। कहने के साथ ही कोबरा किसी अरने भैंसे के समान सिर झुकाकर शेरा की ओर दौड़ा।
लेकिन आई फिर इससे पहले ही कोबरा उठकर दोबारा खड़ा हो पाता। और कुछ ही क्षणों बाद कोबरा जीवन की बाजी हारकर दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। शेरा की इस जीत पर पुंचाला की प्रजा जय जयकार कर उठी। राजकुमारी कंचना का भी चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। महाबली जिंदाबाद, महाबली अमर रहे। ओह, बहुत बुरा हुआ। वो देवता ने हमारी लाज रख ली। जांगुला, इस मुकाबले का आयोजन कर तुमने जो उम्मीदें की थी, शायद मेरी जीत से तुम्हारी उन उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा। क्या भी तुम मुझे आजाद करने के अपने वचन पर कायम हो अथवा नहीं? मैं तुम जैसे खतरनाक इंसान को आजाद करने की मूर्खता कभी नहीं कर सकता। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे, मार डालो इस गुस्ताख को। मुझे तुमसे यही आशा थी कमीने शैतान, लेकिन मैं भी अब आजादी के लिए तुमसे और तुम्हारे साथियों से आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। बहुत से सैनिक तुरंत शेरा पर झपटे, लेकिन शेरा पर काबू नहीं पा सके। जांगुला का यह न्याय देख वहां मौजूद पुंचाला की प्रजा क्रोध और आक्रोश से चीख उठी। यह अन्याय है, महाबली शेरा को आजाद करो। राजकुमारी कंचना जिंदाबाद। पुंचाला के एक बहादुर ने तुरंत गर्म लोहे पर चोट की। दोस्तों, खाली नारेबाजी से काम नहीं चलेगी। न्याय पाना चाहते हो तो महाबली शेरा का साथ दो और टूट पड़ो इन डाकुओं पर। आजादी हासिल करने का यही मौका है। प्रजा पर उचित प्रभाव पड़ा और हाँ, टूट पड़ो, महाबली शेरा जिंदाबाद, मार डालो समुद्री शैतानों को। पुंचाला की प्रजा और समुद्री डाकुओं के मध्य एक भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन प्रजा, मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना एक एक को जमीन में जिंदा गड़वा दूंगा। लेकिन प्रजा पर उसी गीदड़ बकरी का कोई असर नहीं पड़ा। इधर मौका पाकर शेरा ने राजकुमारी को आजाद कर दिया। यह देख जांगुला क्रोध से चीख उठा। पहले राजकुमारी और शेरा को खत्म करो। दो शक्तिशाली डाकू मारकाट मचाते हुए शेरा और राजकुमारी पर झपटे। महाबली बचो। शेरा सतर्क हो गया। फिर हाय जांगुला फिर चीख उठा। जोम्बा, टाबली, दारा, चंबो, टालुका, प्रजा को छोड़ो और पहले शेरा से निपटो। इस बार बहुत से डाकू शेरा और राजकुमारी की ओर बढ़े। वो फिर इनकी संख्या बहुत अधिक है। अब क्या होगा? चिंता मत करो, तुम तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। शेरा के जोर देने पर इच्छा न होते हुए भी राजकुमारी कंचना एक और दौड़ पड़ी, जबकि शेरा ने एक तरफ पड़ी एक गदा को उठा लिया था। और फिर उफ, ओह, तबाही मचा दी शेरा ने। शिगरिया, ओह, उसने तो सभी को मार डाला, यहाँ से निकल भागूं। जब शेरा की दृष्टि महल की ओर भागते जांगुला पर पड़ी। बुजदिल मैदान छोड़कर भाग रहा है, लेकिन भागकर जाएगा कहाँ? वो वह भी मेरे पीछे ही आ रहा है। जांगुला महल के भीतर पहुंचा। सुनो, वह जंगल का महाबली मेरे पीछे आ रहा है, उसे रोको। जो आ गया सरदार। और जैसे शेरा जांगुला के पीछे पीछे महल के भीतर दाखिल हुआ, परंतु अगले ही पल विपक्षी डाकू की ताकत में कुछ कम नहीं था। दोनों पूरी तरह एक दूसरे से गुथ गए। तभी जांगुला एक कमरे से बाहर निकला। कमबख्त काफी सतर्क और ताकतवर है, लेकिन उसे समाप्त करने का यह मौका अच्छा है। जांगुला दबे पांव शेरा के ठीक सिर पर जा पहुंचा, लेकिन शेरा भी अत्यंत सतर्क था। और जैसे जांगुला ने उस पर वार करना चाहा, शेरा ने एक झटके के साथ अपने विपक्षी को जांगुला के सामने कर दिया। अरे, ओह, ये मैंने क्या किया? तुमने ज्यादा मूर्खता नहीं की जांगुला, बस अपने हाथों अपने एक वफादार आदमी की जान ले ली है। तुम कुत्ते, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। बनने के लिए तैयार हो जाओ, मैं विश्व का माना हुआ तलवारबाज हूँ। अभी फैसला हुआ जाता है मूर्ख, आओ। उत्तर में जांगुला ने गुर्रते हुए अपनी तलवार घुमाई, लेकिन मैं तुम्हें अभी उफ, परंतु शिकारी, शेरा किसी भी तरह भी अपने आप को जांगुला के बंधन से मुक्त नहीं कर पाया। जांगुला पूरी शक्ति से शेरा की गर्दन दबाने लगा। शेरा ने आंखें बंद कर दी। शेरा को मूर्छित समझ जांगुला एक तरफ पड़ी, अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा। जंगल के बूढ़े शेर, समुद्र का शैतान आज तेरा सिर काटकर किले के द्वार पर लटका कर ही रहेगा। परंतु शेरा वास्तव में मूर्छित नहीं हुआ था। अतः जैसे जांगुला तलवार उठाकर खड़ा सीधा हुआ,
शेरा उछलकर उठ खड़ा हुआ। हूं तो तुम बेहोश नहीं हुए थे, खैर अब नहीं बचोगे। तुम्हारे सिर के साथ साथ मैं राजकुमारी का सिर भी काटकर किले के बाहर टांगूंगा, ताकि इस सबक को सब याद रखें। कहकर जांगला भयानक अंदाज में उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके पैर फर्श पर पड़े किसी कपड़े से उलझे। और हाय, यह क्या हुआ? शेरा ने लपक कर तलवार उठा ली। अब बारी मेरी है शैतान, संभाल अपनी गर्दन। अरे बाप रे! आई नहीं, मुझे मत मत मारो, माफ कर दो मुझे। परंतु शेरा को शैतान पर जरा भी रहम नहीं आया। समुद्री शैतान को मौत के घाट उतारने के एकदम बाद ही अत्यधिक थकान के कारण शेरा का भी सिर चकरा गया। वो शायद मेरे जवाब दे रहे हैं। तभी कुछ लोगों के साथ राजकुमारी कंचना वहां पहुंची। मावली, मावली, अरे क्या बाने! फिर इससे पहले कि शेरा चकरा कर धरती पर गिरता, राजकुमार ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। इन्हें तुरंत सैन्य कक्ष में ले चलो। फिर जब शेरा का मस्तिष्क सचेत हुआ, राजकुमारी तुम? हाँ मावली, अब आपकी तबीयत कैसी है? शायद अत्यधिक थकावट के कारण ही आप अचेत हो गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जांगुला के साथियों का क्या रहा? जांगुला के अधिकांश साथी मारे गए, जो बचे उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और हमारी कैद में है। अब किले पर पुनः हमारा पूर्ण अधिकार है और यह सब आपकी कृपा से हुआ है। मावली, हम आपके और हमारी प्रजा आभारी है। तुम्हें मेरा नहीं, प्रजा का ही आभार मानना चाहिए राजकुमारी, क्योंकि यह सब उसी के कारण हुआ है। यदि तुम्हारी प्रजा का ही एक बहादुर मुझसे न टकरा था, तो शायद मैं भी तुम्हारी कोई मदद न कर पाता। आपके साथ साथ आपके विचार भी महान है मावली। और जब राजकुमारी कंचना ने विधिवत पुनः सिंहासन ग्रहण किया, तो समस्त दरबारी और प्रजा प्रसन्नता से उसकी व शेरा की जय जयकार कर उठे। जिंदाबाद मावली शेरा, राजकुमारी कंचना जिंदाबाद। अगले दिन, राजकुमारी, मेरा काम पूरा हुआ, मैं यहाँ से प्रस्थान करने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे कबीलेवासी मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। इतनी फिक्र नहीं मावली, ऐसा न कहिए। हम चाहते हैं आप कुछ दिन और हमारे मेहमान रहे और हमें सेवा का अवसर दे। अब मेरा रुकना संभव है राजकुमारी, क्षमा चाहता हूँ। मेहमानी फिर कभी करूंगा, वायदा रहा। और राजकुमारी कंचना के लाख चाहने के बावजूद भी जब शेरा विदा लेकर वहां से चला, मावली, काश मैं तुम जैसे बहादुर इंसान के दिल की रानी बन सकती। काश जांगुला के बजाय तुमने मुझसे विवाह के लिए कहा होता। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।